मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को अब बहाल कर दिया है। मालूम हो कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की और उस टिप्पणी के चलते उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ गईं कि उनकी सदस्यता तक चली गई। वहीं अब देखा जाए राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिल चुकी है। 2024 में वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ अब राहुल गांधी के राहत मिल जाने के बाद अब तलवार लटक रही है अयोग्यता की। बीजेपी के बड़े दलित चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले सांसद रामशंकर कठेरिया पर आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी सांसदी पर अब खतरा मंडरा रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक अगर किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी विधायकी सदस्यता खत्म हो जाती है। इसी कानून के तहत राहुल गांधी को भी अयोग्य ठहराया गया था। उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी। इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 12 साल पहले आगरा में दंगा भड़काने के मामले में सजा सुनाई गई थी। वहीं बीते रविवार को वह इटावा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उस वक्त सभी के मन में यही सवाल था कि 3 बार सांसद रह चुके रामशंकर कठेरिया क्या आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। सूत्रों का कहना है कि कठेरिया ने बाद में अपने खास कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। मालूम हो कि रामशंकर कठेरिया लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे। 1984 में वह संघ से जुड़े थे और 4 साल के अंदर ही आरएसएस के नगर प्रचारक बन गए। इन्होंने बुलंदशहर और आगरा में आरएसएस के लिए काम किया और बीजेपी में आने के बाद 2006 में आगरा जिले के महासचिव बने। 2009 से 2014 में आगरा से सांसद चुने गए और 2019 में इटावा सीट पर इन्होंने जीत हासिल की। कठेरिया को 2014 में मोदी कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी जगह दी गई और देखा जाए तो अब कठेरिया मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देखना यहाँ पर यह होगा क्या वाकई में उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा, क्या उनकी सांसदी भी छीन ली जाएगी। एक दलित चेहरा के तौर पर वह कितना ज्यादा मायने रखते हैं बीजेपी खेमे के लिए। अब देखते हैं कि आखिरकार रामशंकर कठेरिया इस मुश्किल का कैसे सामना करते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।